नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल क्रैक व्यापम में। आज की इस वीडियो में हम टाइम एंड वर्क से संबंधित सवालों को हल करेंगे स्टेप बाय स्टेप, लगभग 4 से 5 वीडियो में। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के नज़रिए से यह बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक हो जाता है। तो चलिए देखते हैं आज का पहला सवाल। आज का पहला सवाल आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि राम किसी काम को 8 घंटे में तथा श्याम उसे 12 घंटे में कर सकता है। यदि दोनों एक साथ काम करें तो कितने घंटे में काम पूरा हो जाएगा। ठीक है, टाइम एंड वर्क से संबंधित सवालों को हल करने के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ एलसीएम निकालना होता है। बाकी 2-3 चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होगी कि एक होता है समय, जो हमेशा आपको सवाल में दिया रहेगा। एक होता है दर, अर्थात कार्य करने की क्षमता हम इसे कह सकते हैं। अर्थात कोई भी जो व्यक्ति एक दिन में या एक घंटे में कितना काम कर सकता है, या उसकी क्षमता या दर कहलाती है। और लास्ट जो चीज़ याद रखनी है, कार्य। ठीक है ना। अब हम सवाल की ओर देखते हैं। तो सवाल में दिया हुआ है राम एक काम कर सकता है 8 घंटे में, और श्याम के बारे में दिया हुआ है कि वह 12 घंटे में काम को कर सकता है। ठीक है, तो इस समय का हम एलसीएम निकाल लेंगे। ठीक है, यही हमारा टोटल वर्क हो जाएगा। इसका जब हम एलसीएम निकालें तो एलसीएम आता है 24। ठीक है, अब देखिए कि आठ घंटे में ना 24 काम करता है, और श्याम 12 घंटे में 24 काम करता है। ठीक है, यदि मैं टोटल काम को 8 से डिवाइड कर दूं, अर्थात 8 घंटे से डिवाइड कर दूं, तो 1 घंटे में कितना काम करेगा यह हमें निकल के आ जाएगी। ठीक है, 8 या 24 है ना। तो ये जो 3 होगा ना, वो राम की क्षमता होगी, अर्थात राम 1 घंटे में कितना काम करेगा या उसका मान है। उसी प्रकार श्याम का अगर हमें मान निकालना होगा, तो टोटल काम को मैं जितने घंटे में श्याम काम करता है उससे डिवाइड करूँगा, तो जो निकल के आएगी ना, श्याम की क्षमता हो जाएगी। श्याम की क्षमता हो गई 2। राम और श्याम जब मिल जाए तो कितने घंटे में वह काम पूरा हो जाएगा। तो हम देखेंगे कि 1 घंटे में राम 3 काम करता है और श्याम काम करता है लगभग 2। इस प्रकार से अगर दोनों मिलकर काम करें तो 1 घंटे में 5 काम हो जाएगा। काम हमारे पास दिया हुआ है 24, और 1 घंटे में काम कर रहा है दोनों मिला के 5। ठीक है, तो उसको कितना समय लगेगा, तो 5 चौका 20, बचेगा 4, सिलाया हर। यही तो आपका उत्तर होगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है कि रीता, गीता और संगीता क्रमशः 10 घंटे, 12 घंटे और 15 घंटे में कोई काम कर लेते हैं। यदि तीनों एक साथ काम करें तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। ठीक है, मैं रीता को आर लिख दे रहा हूँ। ठीक है, गीता को मैं जी लिख देता हूँ, और संगीता को मैं सिर्फ एस लिख देता हूँ। तीनों का समय दिया हुआ है कि 10 घंटे, 12 घंटे और 15 घंटे। ठीक है, मैंने कहा था तीनों का हम एलसीएम निकाल लेंगे। जब तीनों का एलसीएम निकाल लेंगे तो एलसीएम अर्थात लघुत्तम समापवर्तक का मान आएगा 60। यही हमारा कुल कार्य होगा। ठीक है, अब देखेंगे इस 60 कार्य को रीता 10 दिनों में करता है, अर्थात एक दिनों में रीता कितना काम करेगी। तो 60/10 करेंगे तो 6 आएगा। ठीक है, यही उसकी क्षमता होगी। ओके, अब 12 से डिवाइड करेंगे तो 12 पंचे 60, और 15 से डिवाइड करेंगे तो 15 चौक 60। तो इस प्रकार से रीता, गीता और सीता की हमको क्षमता निकल के आ गई है सवाल में। ठीक है, अब अगर हम तीनों की क्षमता को मिला दें, अर्थात तीनों मिलकर एक साथ काम करें, तो कितने दिन में होगा। तो तीनों का क्षमता आप मिला दीजिए। 6, 5 और संगीता 4 की क्षमता से काम करेंगे तो 6, 5, 11 और 4, 15 कुल मिलाकर उनकी क्षमता हो जाएगी। अर्थात एक घंटे में तीनों मिलकर 15 काम करेंगे, है ना। तो 60 कार्य खत्म होने में कितना समय लगेगा, 15 से आप डिवाइड कर देंगे ना, तो 15 चौक 60, अर्थात 4 घंटा इस सवाल का उत्तर आ जाएगा। अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल दिया हुआ है ए और बी एक साथ किसी काम को 20 दिन में कर सकते हैं। बी और सी साथ उसे 12 दिन में, जबकि सी और ए एक साथ मिलकर 15 दिन में कर सकते हैं। अगर ए बी सी तीनों एक साथ काम करें
तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। ठीक है, सेम पिछले सवाल की तरह यह सवाल भी है। सबसे पहले हम लिख देते हैं ए और बी 20 दिन में काम को करता है, तो मैं उसको लिख देता हूँ ए प्लस बी जो 20 दिन में काम कर रहा है, और बी और सी मिलके उस काम को 12 दिन में कर रहा है, साथ ही सी और ए मिलके उस काम को 15 दिन में कर रहा है। ठीक है, सबसे पहला काम हमारा रहता है इसका एलसीएम अर्थात लघुत्तम समापवर्तक निकालने का। जब 20, 12 और 15 का एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम का मान आ जाए 60 आ जाएगा। ठीक है, यही हमारा कुल कार्य होगा जिसे ए बी सी तीनों मिलकर काम करेंगे। ठीक है, 20 से अर्थात मैं कुल कार्य को इनके दिनों की संख्या से भाग दूंगा तो मुझे ए प्लस बी की क्षमता निकल के आ जाएगी, उसकी क्षमता हो जाएगी 3। उसी प्रकार 60 को मैं 12 से भाग दूंगा तो 12 पंचे 60 होता है और 15 चौक 60 होता है। ठीक है, अब यहाँ पे जो दिया हुआ है ना वो ए प्लस बी की क्षमता दी हुई है 3। अब यहाँ पे जो क्षमता निकल के आई है ना वो अकेले ए या बी या सी की क्षमता नहीं है, ए प्लस बी की क्षमता है। तीनों की क्षमता को हम जोड़ेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, तो देखते हैं ए प्लस बी की क्षमता 3 है, इसकी क्षमता 5 है और इसकी क्षमता 4 है। ठीक है, इन तीनों को जोड़ेंगे तो 2a प्लस बी प्लस सी आएगा। सॉरी, यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा होगा। ठीक है, जब हम इन तीनों को जोड़ेंगे ना तो क्या आएगा, 2a प्लस बी प्लस सी आएगा। तीनों का जोड़ कितना आएगा, 5 3 8, 8 और 4 12। ठीक है, 2 को मैं उस साइड पक्षांतर कर दूंगा तो ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता ए प्लस बी की सी की क्षमता निकल के आ जाएगी 6। ठीक है, अगर तीनों मिल जाए ए बी और सी तो कुल 6 की क्षमता से काम करेंगे। और इस प्रकार जो टोटल 60 कार्य है उसको करने में कितना समय लगेगा, तो 6 से भाग देंगे। सवाल में दिन दिया हुआ है अर्थात 10 दिन में कार्य पूर्ण होगा। ठीक है, यही उत्तर है। ये अगला सवाल दिया हुआ है, राम, श्याम और मोहन कोई काम क्रमशः 20 दिन, 25 दिन और 30 दिन में कर सकते हैं। तीनों ने मिलकर पूरा काम किया और उसको 3700 रुपये पारिश्रमिक के रूप में प्राप्त हुआ, तो मोहन का पारिश्रमिक हमको ज्ञात करना है। ठीक है ना, मैं राम को आर लिख देता हूँ। ठीक है, आर, श्याम को एस लिख देता हूँ, मोहन को एम लिख देता हूँ। ठीक है, तीनों क्रमशः 20 दिन, 25 दिन और 30 दिन में किसी काम को समाप्त करते हैं। ठीक है, हमारा सबसे पहला काम रहता है कि हम इसका एलसीएम अर्थात लघुत्तम समापवर्तक निकालें। तो इनका जब एलसीएम निकालने जाएंगे ना तो इनका एलसीएम निकाल के आ जाएगा 300। ठीक है, तो ये हमारा कुल कार्य होगा जिसे राम, श्याम और मोहन करेंगे। ठीक है, 20 एक कम 20 बचा 10, शून्य 20 पंचे 100, 15 हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार 25 से भाग देंगे तो 25 से कम 25 बचा 5, शून्य 50 हो जाएगा, तो 25 दूनी 50। ठीक है, ये 12 आ गया। फिर 30 से डिवाइड करें, 30 से कम 30, 30 से कम 0। इस प्रकार से राम की, श्याम की और मोहन की कार्य क्षमता हमको निकल के आ गई है। ठीक है, इसी कार्य क्षमता के हिसाब से हमें जो पारिश्रमिक दिया हुआ है ना सवाल में, पारिश्रमिक उसको उनकी क्षमता के हिसाब से बांट देना है। सबसे पहले देखिए 15 भाग में राम का हिस्सा बटेगा, श्याम का हिस्सा 12 भाग में बटेगा और मोहन का हिस्सा 10 भाग में बटेगा। इस प्रकार से कुल कितना भाग हो जाएगा, तो 15, 12 और 10 तीनों को जोड़ के देखिए तो 15 और 12 27 और 10 37 भाग में बटेगा। टोटल पारिश्रमिक इसकी दी हुई है 3700 रुपये। उसको सबसे पहले आप 37 से भाग दे दीजिए तो एक 37 से कम 37 और 2 शून्य का 2 शून्य आ जाएगा। ठीक है, तो एक भाग का मूल्य कितना है, 100 रुपया है। ठीक है, एक भाग का 100 रुपया है तो राम के 15 भाग का मूल्य कितना हो जाएगा, 100 गुणित 15 बराबर 1500 रुपये। हमें तो सिर्फ एक मोहन का पारिश्रमिक पूछा था, लेकिन हम यहाँ से आसानी से तीनों का पारिश्रमिक निकाल सकते हैं। ठीक है, एक भाग का 100 है तो सोहन का पारिश्रमिक 12 गुणित 100 अर्थात 1200 रुपये हो जाएगा। इसी प्रकार मोहन का पारिश्रमिक
100 गुणित 10 बराबर 1000 रुपये आ जाएगा। देखिए तीनों को जोड़ेंगे तो 3700 रुपये आएगा। हमें सवाल में पूछा था मोहन का पारिश्रमिक ज्ञात कीजिए, तो मोहन का पारिश्रमिक 12 अर्थात 1200 रुपया होगा। अगला सवाल कहता है कि ए तथा बी किसी नाली को अलग अलग 10 दिन और 15 दिन में खोद सकते हैं। पूरी खुदाई का व्यय होता है 450 रुपया, तो बी को कितने रुपये प्राप्त होंगे। ठीक है, यहाँ पे कहा है कि व्यय 450 रुपया होता है, तो जो व्यय होगा ना तो खुदाई करने वाले को ही दिया जाएगा, है ना। अर्थात हमें दिया है ए 10 दिन में खुदाई करता है और बी अकेला जब खुदाई करता है तो उसको 15 दिन लग जाते हैं। ठीक है, अब हमको जो दिन दिया हुआ है ना उसका एलसीएम निकालेंगे तो कार्य का मान हमें निकल के आ जाएगा। तो कार्य आ जाएगा 30, दोनों का एलसीएम 30 होता है। ठीक है, कुल काम को मैं दिनों की संख्या से भाग दूंगा तो ए की कार्य क्षमता निकल के आ जाएगी 3 और बी की कार्य क्षमता निकल के आ जाएगी 2। दोनों का कार्य क्षमता निकल के आ गया। बस इसी क्षमता के हिसाब से हमें जो व्यय हुआ है खुदाई करने में 450 रुपया उसको बांट देना है, तो दोनों का हिस्सा निकल के आ जाएगा। ठीक है, टोटल कितना भाग में बटेगा 450 रुपया प्लस 3 और 2 5 भाग में बटेगा। इस प्रकार 5 5 ने 45 5 शून्य शून्य, एक भाग का मूल्य हो जाता है 90 रुपये। ठीक है, तो ए का हिस्सा 3 अर्थात 9 या 27, तो 270 रुपये ए का हिस्सा हो जाएगा। और हमें बी का हिस्सा निकालना होगा, तो 90 गुणित बी का हिस्सा, बी की क्षमता 2 है तो 9 दूनी 18 अर्थात 180 रुपया। इस प्रकार से ए को 270 मिलेगा और बी को 180 रुपये मिलेगा। अगला सवाल दिया हुआ है ए और बी किसी काम को क्रमशः 10 दिन 15 दिन में कर लेते हैं। दोनों ने एक साथ काम शुरू किया परंतु 2 दिन बाद एक काम छोड़ दिया। ज्ञात करिए कि बी ने अकेले कितने दिन में काम पूरा किया। ठीक है, सबसे पहला जो दिया है सवाल में हम लिख लेते हैं। ए के बारे में दिया है कि वो 10 दिन में काम को करता है और बी के बारे में दिया है कि वो 15 दिन में काम को ख़त्म करता है। ठीक है, लेकिन काम कितना करता है ये हमें नहीं दिया हुआ है, तो इसके लिए क्या करेंगे, इसका एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालेंगे तो 30 आ जाएगा। ठीक है, टोटल काम 30 हो गया। 30, ठीक है, एक दिन में ए 10 काम करता है, 30 को डिवाइड करेंगे तो इसकी क्षमता निकल के आ जाएगी 3, इसकी क्षमता निकल के आ जाएगी 2। ठीक है, अब देखते हैं सवाल में ट्विस्ट क्या है। ठीक है, सवाल क्या कहता है कि 2 दिन काम करने के बाद ए ने काम छोड़ दिया। अर्थात अब सोचिए 2 दिन के बाद ए काम छोड़ता है ना, तो 2 दिन तक, है ना, 2 दिन तक ए और बी दोनों ने साथ मिलकर काम किया होगा। ठीक है, तो 2 गुणित, अगर दोनों की क्षमता को हम मिला दें 3 और 2 5 होता है, अर्थात 2 दिन का काम 5 दूनी 10 काम 2 दिन में ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, टोटल काम कितना था, टोटल कुल काम था 30 काम, 10 काम 2 दिन में हो गया, तो बचा काम कितना, इतना काम शेष रह गया है 20 काम। ठीक है, इस 20 काम को अब कौन करेगा, ये तो काम छोड़ दिया है, बचेगा भैया बी, है ना। तो बी की क्षमता बेचारे का 2 है, 2 की क्षमता से 20 काम को टोटल वह 10 दिन में करेगा। यही आपका उत्तर है। अगला सवाल देखते हैं। ए बी सी किसी काम को क्रमशः 10 दिन 15 दिन 20 दिन में कर सकते हैं। तीनों ने एक साथ काम करना आरंभ किया परंतु 2 दिन बाद ए तथा 3 दिन बाद बी ने काम छोड़ दिया। शेष काम सी अकेले कितने दिन में पूरा करेगा। सबसे पहले जो सवाल में दिया हुआ है ए और बी और सी के बारे में कि ए 10 दिन काम करने में लगाता है और बी 15 दिन उसी काम करने में लगाता है और सी को वही काम खत्म करने में 20 दिन लगता है। ठीक है, जब हम तीनों का एलसीएम अर्थात लघुत्तम समापवर्धक निकालेंगे तो इसका मान हो जाएगा 60। ठीक है, टोटल काम हम मान लेते हैं 60 है। ठीक है, 60 को मैं 10 से भाग दूंगा तो ए की क्षमता निकल जाएगी, 15 से भाग दूंगा तो बी की क्षमता निकल जाएगी और 20 से भाग दूंगा तो इसकी क्षमता 3 निकल के हमें आ जाएगी। ठीक है, अब देखते हैं आगे सवाल में क्या कहा है कि तीनों ने एक साथ काम करना आरंभ किया। ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी तीनों एक साथ काम करना शुरू किए। 2 दिन बाद एक काम छोड़ दिए, अर्थात 2 दिन तक तीनों ने मिलकर काम किया होगा। ठीक है, ए 6 की क्षमता से, बी 4 की क्षमता से और सी 3 की क्षमता से। इस प्रकार से 2 गुणित 6 4 10 3 13, 13 दूनी 26 काम 2 दिन में समाप्त हो जाएगा। देखेंगे
तो 3 दिन के बाद में बी ने काम छोड़ा, 3 दिन बाद बी काम को छोड़ा, ठीक है। 2 दिन तक तीनों ने काम किया, तो तीसरे दिन कौन कौन काम करेगा? तीसरे दिन अर्थात एक दिन के लिए, ठीक है, तीसरे दिन अर्थात एक दिन के लिए बी और सी बस काम करने के लिए बच गए हैं, ठीक है। तो एक दिन बी की क्षमता है 4, देखिए बी की क्षमता है 4 और सी की क्षमता है 3, अर्थात कुल उनकी क्षमता 7। तीसरे दिन 7 काम होगा। इस प्रकार से कुल काम कितना हो गया 3 दिन में? तो 26 काम पहले 2 दिन में हुआ और लास्ट तीसरे दिन में 7 काम हुआ। इस प्रकार से टोटल काम 33 हो गया है, ठीक है। 33 काम 3 दिन में खत्म हो गया है। अब कितना काम बचा? शेष काम निकालते हैं। शेष काम के लिए क्या करेंगे? 60 माइनस 33, 60 माइनस 33 करेंगे तो शेष काम हमें निकल के आ जाएगा 10 में से 3 गया 7, 5 में 2 27, ठीक है। इस 27 काम को बेचारा सी को अकेला करना पड़ेगा, ठीक है। तो सी की क्षमता है 3, 3 की क्षमता से 27 काम को 9 दिन में खत्म कर लेगा। अगला सवाल दिया हुआ है ए तथा बी दीवार को अलग अलग 10 दिन 15 दिन में बना सकते हैं। यदि दोनों एक साथ काम करें तो काम समाप्त होने के कितने दिन पूर्व बी काम करना छोड़ दे कि पूरी दीवार 8 दिन में बन जाए, ठीक है। सवाल को एक बार पढ़ लिए। सबसे पहला हमारा जो काम रहता है वो है ए और बी कितने कितने दिन में काम कर रहे हैं? 10 दिन और 15 दिन, ठीक है। दोनों का हम एलसीएम लघुत्तम समापवर्तक लें तो हमको काम निकल के आ जाएगा कि 30 काम है जिसको ए और बी कर रहा है, ठीक है। क्षमता निकालेंगे 30 को 10 से भाग देंगे तो 3 आ जाएगा जो ए की क्षमता है और बी की क्षमता निकल के आ जाएगी 2, ठीक है। आगे सवाल में दिया हुआ है कि 8 दिन में पूरा दीवार बन जाना चाहिए, ठीक है। लेकिन बी जो है कुछ दिन काम करने के बाद काम को छोड़ देता है, ठीक है। अर्थात बेचारा ए है जो अकेला 8 दिन तक मेहनत करता है, ठीक है ना भाई। तो ए के बारे में हम सबसे पहले निकाल लेते हैं कि 8 दिन में बेचारे की क्षमता है 3, तो 8 दिया, 24 काम अकेला जो है ए करेगा, ठीक है। तो फिर बी क्या करेगा? जो बचा हुआ काम है 30 में से 6 काम उसको बी 2 की क्षमता से कितने दिन में कर लेगा? 3 दिन में कर लेगा, ठीक है। 3 दिन में कर लेगा, ठीक है। जो टोटल काम 8 दिन में हो रहा है, ठीक है, और बी अपना काम 3 दिन में ख़त्म कर ले रहा है ना। अर्थात 8 में से हम 3 घटाएंगे ना तो जो 5 दिन ए जो है एक्स्ट्रा काम करा रहेगा, अर्थात बी 5 दिन पहले काम को छोड़ दिया था। यही आपका उत्तर है, ठीक है ना, पहले काम छोड़ा। ओके, अगला सवाल देखते हैं। ए बी सी किसी खेत की निंदाई क्रमशः 36 दिन 54 दिन और 72 दिन में कर लेते हैं। दोनों ने एक साथ निंदाई आरंभ किया परंतु निंदाई पूरी होने के 8 दिन पहले ए 12 दिन पहले बी ने काम छोड़ दिया। पूरी निंदाई कितने दिन में हुई? ठीक है, सबसे पहला जो हमारा काम रहता है कि तीनों ने कितना कितना समय में काम खत्म कर रहा है उसको हमको लिखना रहता है। तो ए और बी और सी, ठीक है, तीनों का काम क्रमशः दिया हुआ है 36 दिन में ख़त्म करता है। एक जो है 54 दिन में खेत की निदाई करता है और सी जो है 72 दिन में ख़त्म करता है, ठीक है। तो इन तीनों का आपको एलसीएम निकालना होगा। तीनों का एलसीएम आप निकालेंगे तो आपको एलसीएम निकल के आएगी 216, ठीक है। तो तीनों का एलसीएम 216 निकल के आ गया, ठीक है। 36 से इसको डिवाइड करेंगे तो 3 चौक 6 बार में चले जाएगा, ठीक है। अर्थात 6 इसकी कार्य क्षमता हो जाएगी, है ना। 54 से डिवाइड करेंगे तो आप देखेंगे 5 चौका अर्थात 4 इसकी क्षमता हो जाएगी। 72 से इसको भाग देंगे तो 7 या 21 210 तक जा रहा है, अर्थात 3 इसकी क्षमता हो जाएगी, ठीक है। आगे हमको जैसा प्रश्न में दिया हुआ है ना उसी के अनुसार हल करना है, ठीक है। उससे सबसे पहले आपको
एक ग्राफ के माध्यम से समझना होगा कि मैंने यहाँ से काम करना शुरू किया, ठीक है, ए बी और सी, ठीक है, इस पॉइंट से मैंने काम करना शुरू किया, मैं काम करते जा रहा हूँ। सवाल में दिया है कि 8 दिन पहले ए ने काम छोड़ा, तो मैं देखता हूँ इस पॉइंट से, ये लास्ट पॉइंट है ना, ये लास्ट पॉइंट है, तो ये ए यहाँ पे काम छोड़ दिया 8 दिन पहले, ठीक है। उसी प्रकार बी काम करते जा रहे हैं साथ में तीनों के, है ना, और वो यहाँ से इस पॉइंट में 12 दिन पहले काम छोड़ दिया, ठीक है। अर्थात इस ग्राफ से आप समझिए कि 12 दिन पहले से 8 दिन पहले 4 दिन का जो अंतर है, इसमें ए और सी ने मिलकर काम किया होगा, ठीक है। ठीक है, आगे इसको देखते हैं। तो सबसे पहले 4 दिन गुना ए और सी की क्षमता 9 हो जाएगी, अर्थात 36 काम को इस 4 दिन में निपटा लिया गया, ठीक है। अब क्या है, अब यहाँ तक का काम तो खत्म हो गया, हम पीछे से क्या है कार्य की गणना कर रहे हैं, ठीक है। अब ये 8 काम 8 दिन पहले ना ए ने काम छोड़ दिया, अर्थात 8 दिन के काम को कौन करेगा, 8 दिन के काम को अकेला सी करेगा बेचारा, है ना। सी का क्षमता हमको दिया हुआ है 3, ठीक है। तो 8 और 3 24 काम हो जाएगा, ठीक है। दोनों को हम जोड़ देंगे तो दोनों का जोड़ कितना होगा, 6 4 10 का शून्य हासिल 1, 4 और 2 6, अर्थात 60 काम खत्म हो गया, ठीक है। हमारे पास कुल कार्य कितना था, 216 कार्य, उसमें से हम 60 घटा लेंगे तो बचेगा कितना, 6, और 11 में 6 गया 5, और 156 काम देखिए इस समय अंतराल में पूरा होगा। इस समय अंतराल में देखिए तीनों एक साथ काम कर रहे हैं, अर्थात 156 कार्य को तीनों अपनी अपनी क्षमता से काम करेंगे, अर्थात 6 4 10 दिन 13 की क्षमता से कार्य करेंगे, तो 13 एक कम 13 और 13 दूनी 26, अर्थात 12 दिन में खत्म कर लेंगे। ये कौन सा काम है, ये वह काम है जब तीनों मिलकर काम कर रहे थे, ठीक है। अर्थात अब देखिए कि कुल काम कितने दिन में खत्म हुआ है, तो 12 दिन तो तीनों ने एक साथ काम किया, फिर ये 4 दिन के समय अंतराल में ना ये ए और सी ने काम किया, ठीक है। तो 4 दिन का अंतराल भी जोड़ दीजिए, और 8 दिन का अंतराल में ना बेचारा जो है सी अकेला काम किया, यहाँ पे ए प्लस सी ने काम किया, यहाँ ए प्लस बी प्लस सी ने काम किया, अर्थात टोटल 12 4 16 होता है, 16 और 8 होता है 24, ठीक है। अर्थात जो कुल काम है ना वो 24 दिन में खत्म होता है, ठीक है। ये कुल काम 24 दिन में खत्म होगा, यही इस सवाल का उत्तर होगा। आज हमने इस वीडियो के माध्यम से टाइम एंड वर्क से रिलेटेड लगभग 10 सवाल को देखा है। यदि इस वीडियो के माध्यम से आपको थोड़ा सा भी सीखने को मिला या थोड़ा सा भी कुछ अच्छा लगा होगा तो आप इसको ज़रूर अपने दोस्तों से शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और लाइक का बटन दबा के जाइएगा। धन्यवाद, जय हिंद।